साथियों, नमस्कार। साथियों, इस वीडियो में फिर चर्चा करूँगा अपनी यादों की। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें यादों का जिक्र करा था और वो वीडियो मेरी नंबर 1 थी। ये वीडियो नंबर 2 है, यादें नंबर 2। चलो, पहली वीडियो में मैंने जिक्र करा था अपनी सर्विस के पहले दिन की, जिस दिन मैंने ज्वाइन करा था। साथियों, ये वीडियो जो बना रहा हूँ सर्विस ज्वाइन करने के, जो ये मेरे साथ वाक्य हुआ है सर्विस ज्वाइन करने के 10 साल बाद, यानी कि मैंने 1984 में अपनी सर्विस ज्वाइन करी थी और उस 1994 में ये वाक्य साथियों मेरे साथ हुआ है और जिसकी याद हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि सर्विस के दौरान ऐसे हादसे बहुत कम लोगों के साथ होते हैं, या होते हैं तो एक तरह की पीड़ा या यादें रह जाती। साथियों, बात है 26 जुलाई 1994 की। मेरे ऑफिस में मेरी नाइट ड्यूटी चल रही थी और नाइट ड्यूटी में जब मैं अपने घर से रात को 8 बजे अपने ऑफिस ड्यूटी करने जाता हूँ, यानी कि हमारे समयानुसार 20 बजे, रात को 8 बजे हमारी ड्यूटी स्टार्ट शुरू होती है। और जब मैं अपने ऑफिस पहुँचता हूँ अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए, तो उस समय जो मेरा सुपरवाइज़र है वो ये मुझे बताता है कि आप ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले ये पत्र रिसीव कर लीजिए, जो एक लिफाफे के अंदर था। उसमें पता नहीं लिफाफे में क्या होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को सर्विस के दौरान मेमो वगैरह ये मिलते रहते हैं कि नहीं करो, तो उसका जवाब हम देते रहते हैं और ये चलता रहता है, सर्विस उतार चढ़ाव चलता रहता है। लेकिन उस समय जब मैंने वो लिफाफा खोला तो उस लिफाफे में मेरे सस्पेंशन के ऑर्डर थे, आदेश थे कि आपको आज से सस्पेंड किया जाता है। साथियों, आप हो या मैं हूँ, अचानक से ऐसी जब खबर मिलती है तो थोड़ा आदमी सोचता है कि क्या हुआ। लेकिन कोई भी आपके साथ अगर ये इस तरह का वाक्य होता, उसके पीछे बहुत कुछ होता है। साथियों, मैंने सस्पेंशन का ऑर्डर लिया और मैं अपने रात को अपने घर वापस आ गया। मेरी मिसेज ने पूछा क्या बात है, ड्यूटी से क्यों वापस आ गया, क्या कारण था। कुछ देर में तो मैंने बताया नहीं, लेकिन फिर मैंने बताया कि जो है मैं सस्पेंड हो गया हूँ ड्यूटी से। और कारण तो उन्हें क्या कारण, ना कारण तो इसमें नहीं लिखा, ये तो कल पता चलेगा। और साथियों, इत्तेफाक देखिए, 26 जुलाई को ही मेरी वाइफ का जन्मदिन होता है और उसी दिन ये हादसा हुआ। तो थोड़ा मन में ये महसूस होता है कि क्या ये दिन ये आज ही होना बाकी था। तो साथियों, ऐसा होता रहता है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि इनके पीछे कोई ना कोई वाक्य जरूर होते हैं, बात जरूर रहती है। तो साथियों, इसके पीछे भी बात थी, मैं आपसे जिक्र करूँगा कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। मैं वापिस जाता हूँ 1984 में, जिस दिन मैंने सर्विस ज्वाइन करी थी। साथ ही मेरे सर्विस ज्वाइन करने के बाद मुझे 6 महीने के अंदर हमारी जो यूनियन थी, यूनियन का 6 महीने के बाद ब्रांच सेक्रेटरी बना दिया गया और ब्रांच सेक्रेटरी के बाद हम जो है यूनियन में सक्रिय रहने लगे। और फिर धीरे धीरे हम यूनियन के हिसाब से काम करते रहे, ऑफिस के काम करते रहे। लेकिन हाँ, हमारे दिमाग में ये रहता था कि हम यूनियन के सेक्रेटरी बने हैं, लेकिन हम ऑफिस का काम उसी हिसाब से करते थे। ये नहीं कि अगर आप यूनियन ज्वाइन कर ली तो आप कुछ काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। आप उस समय का रिकॉर्ड भी निकाल सकते हैं। हमारे ऑफिस में हर महीने लिस्ट निकलती है कि कौन टॉप पे काम करता है, कौन सबसे लोएस्ट में काम करता है। साथियों, उस समय यूनियन में रहते हुए भी कई बार मेरा नाम टॉप पे भी आया है और कभी कभी परिस्थिति हो जाती है नीचे भी आता रहता है। साथियों, यूनियन में रहने के बाद हमें हमारी कुछ विषय ऐसे होते हैं जो हमारे अधिकारियों से हमारी बात नहीं बनती, या कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो कर्मचारियों को फेवर में नहीं होते। इस कारण उच्च अधिकारियों से मनमुटाव थोड़ा बहुत रहता है और जिसका परिणाम कर्मचारियों को भुगतना पड़ता है। अगर आप सच्चे या ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको उसका अच्छा फल मिलता है, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं कुछ बातें रह जाती हैं।
साथियों सस्पेंड होने के बाद अगले हफ्ते हमने पता करा कि क्या कारण था। वो जिसका विषय यही था कि हम जो यूनियन में ज़्यादा सक्रिय थे, कहीं ऊंच नीच की ऐसी हो गई होगी जिसके कारण सस्पेंड। साथियों सस्पेंड होना अलग विषय था, लेकिन इसके कारण बहुत थे। उसके बाद सस्पेंड होने के बाद ठीक है, बातचीत होती रही, काम नहीं पाया, लेकिन एक हफ्ते बाद हम जो है बहाल हो गए। एक हफ्ते का हमारा सस्पेंड रहा, लेकिन एक हफ्ते बाद जब हम बहाल हुए तो उसमें कुछ ऐसा कारण होते हैं इसमें कि जो आदमी सस्पेंड होता है, जो कर्मचारी, उसको उस ऑफिस से या तो हटा दिया जाता है या उस सीट से, कुछ इस तरह का नियम है। तो साथियों उसमें मेरा ये हुआ कि आपको इस ऑफिस से ट्रांसफ़र करा जाएगा, मेरठ से बाहर करा जाएगा। लेकिन जो है कि हमने कहा जी हमारी तो इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन जो है तब भी कुछ नियम ऐसे होते हैं जो मानने पड़ते हैं। और उसमें जो है मेरा उस ऑफिस मेरठ कैंट से उस ऑफिस से मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया, और ट्रांसफ़र मेरा मेरठ के सिटी ऑफिस में कर दिया गया। तो मेरा ऑफिस भी चेंज हो गया और मेरा शहर भी नहीं बदला। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे परिस्थितियाँ चलती जाती हैं, आगे जाके सस्पेंशन ख़त्म हो गया, वो सब सेट हो गया। लेकिन कभी कभी एक टीस सी मन में रह जाती है कि जिन लोगों के लिए हम सस्पेंड हुए या जब हमने जिनके काम लिया, अगर जब हमारा प्रमोशन का टाइम आया तो उन्हीं के ये शब्द थे कि जी इन्हें प्रमोशन क्यों मिल रहा है, ये तो सस्पेंड भी रह चुके। साथियों अब आप उस समय सोचे कि जिनके लिए आपने काम करा, भलाई करी, या जो भी आपने अगर अच्छा काम करा और उसका ये नतीजा मिला, तो एक बार आदमी कभी ना कभी बैठकर सोचता जरूर है। तो साथियों मेरा ये वाक्य जो नौकरी में हुआ, ठीक है अब जो है सब बढ़िया हो गया है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये रहता है कि हमने जो पिछला किया क्या वो सही था या गलत था। ये आप स्वयं बैठ के इस पर चर्चा करेंगे, चर्चा कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि दूसरा आदमी इसमें आपका कोई नहीं। हाँ लेकिन हमें वो जो हमारा सस्पेंस होगा उसमें हमें इसलिए कोई मलाल नहीं था कि क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं करा था। अगर हम अधिकारियों से लड़े या वगैरह तो हम कर्मचारियों के फेवर में ही लड़े। और वो दूसरी बात है, अगर आप किसी कर्मचारी का या किसी का एक का आप फायदा करते हैं तो या करते हैं या कोई निर्णय तो कुछ लोगों के फेवर में ना हो, तो इसलिए कभी कभी ऐसे हादसे होते रहते हैं और ये हादसे आपके जीवन में बने रहते हैं। साथियों आप मेरी नौकरी हो या आप लोग नौकरी कर रहे हो, तो ये कहावत भी है कि नौकरी में बिना अगर कोई चार्जशीट या उसे लगे हुए नौकरी आए तो बहुत बढ़िया होती है। लेकिन हाँ ये है कि ये कोई भी परेशानी आए और आकर दूर हो जाए तो अच्छा रहता है। साथियों ये जो मैंने वीडियो जो यादें नंबर 2 बनाई हैं, मैं इस यादें वीडियो में केवल अब कुछ यादें अपनी सर्विस से संबंध ही संबंधित ही जो है चर्चा करूँगा, जिससे आपको या आपके आने वाले समय में या किसी के नौकरी में सर्विस में ये बाधाएं आती हैं तो उससे थोड़ा आदमी सतर्क रहता है। क्योंकि हमारे सर्विस के जीवन में या हम नौकरी जब करते हैं तो कुछ ना कुछ हादसे होते रहते हैं, और कुछ हादसे तो हैं जो आपके जीवन पर असर डालते हैं और यही असर आपको बाद में याद आते हैं। साथियों मैंने अपनी सर्विस का ये दूसरा जिक्र किया है, दूसरे वाक्य का जिक्र करा है, और इससे जो अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें भी मैं अपने सर्विस के वाक्य के विषय में ही जिक्र करूंगा, जिससे जो है जो सर्विस में हमारे जो घटित घटनाएं हुई हैं शायद आपके या किसी अन्य के उसमें भी घटित हो सकती हैं, तो उन चीज़ों से सतर्क रहना चाहिए। और जो हमसे सीनियर लोग हैं उनकी बातें हमें सुननी चाहिए, उनके अनुभव हमें ग्रहण करने चाहिए, जिससे हम आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। और साथियों एक बात ये बताऊँ, जब मैं सस्पेंड हुआ तो हमारे जो सर्किल सेक्रेटरी थे उन्होंने ये कहा ये तो यूनियन के सेक्रेटरी के लिए एक तरह से तमंग थे, मतलब क्या नाम है, अवार्ड अवार्ड समझिए ना आप, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है, आप इससे ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन हाँ ये है कि आप सर्विस में रहते जो भी निर्णय लें अपनी सोच के अनुसार लें,
और अगर आपको कोई बात सही लग रही है तो आप सही का साथ दें, गलत का साथ ना दें, चाहे आप उसमें अकेले ही खड़े हों। साथियों, अगर आप सही हैं तो आपकी जीत होगी, और अगर कुछ लोग गलत हैं तो आप किसी का साथ न दें। जो आप करेंगे, आपका जो मन गवाही देता है ये अच्छा है, वो आप करिए, और अपने मन के हिसाब से या अपने निर्णय आपका फाइनल होगा। साथियों, इस छोटी सी चर्चा के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ कि आप जो है वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे तो हर वीडियो में मैं यही कहता हूँ, लेकिन आप सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत अच्छा है, जिससे 1-2 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो सही रहता है। वैसे तो वीडियो बना ही रहा हूँ मैं, और अपनी जितनी भी यादें हैं या जो मेरे अनुभव हैं मैं अपने वीडियो में साझा करूँगा। साथियों, इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप, आपके मिलने जुलने वाले, आपके साथी, परिवार जो है जहाँ कहीं भी रहे, स्वस्थ रहें और सुखी रहें। नमस्कार।